है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों फॉलोअर्स को के फॉर कराची में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब आज का व्लॉग जो है एक बहुत ही काम का व्लॉग है, मतलब जो वीडियो है हमारी है बहुत काम की है। काफ़ी फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की है तो मैंने सोचा, आज तबीयत कुछ डाउन थी, घर पे था, तो आप लोगों से बात करने का मैंने कहा चलो ये एक अच्छा तरीका है कि कुछ काम आप लोगों के आज भी कर दिए जाएं। तो बेसिकली सवालात तो काफ़ी सारे हैं जिसमें मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह टाइमली। तो अभी आज की जो वीडियो है वो हम वनडे पे बनाने जा रहे हैं कि वनडा कौन सा देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए। काफ़ी मतलब बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसमें कोशिश करूँगा कि जो आप लोगों के क्वेश्चन जो मुझ तक आते हैं उनके मुताबिक उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी रोशनी में आपको इस वीडियो में उसका डिटेल में बता सकूँ। गौर से सुनिएगा, बातों को समझिएगा और फिर अपने पास अगर सहूलत के लिए अपना लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, तो वो आपके लिए सहूलत रहेगी। और इन फ्यूचर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो जाहिर सी बात है ये वीडियो मौजूद होगी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। काम की वीडियो है। के फॉर कराचीज़ के सपोर्ट में आपको जो हमेशा करना है, के फॉर कराची के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करना है और फॉलो करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो बात हो रही थी वनडे पे, जो आज का टॉपिक है, स्पेशल वनडा एपिसोड है ये। तो वनडे का हम बात करते हैं। देखें जी, इसमें एक छोटी सी बात के सुबह में पेट भरा के इनको हरा खिलाना है अपने जानवरों को। जो हम बात कर रहे हैं 4 महीने या मैक्सिमम 5 महीने अबव, 5 महीने से नीचे के बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ दूध पिलाना है। और अगर वो बकरी के दूध पर हैं तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल दूध पिलाना है वो एक अलग एपिसोड होगा, उसकी भी डिटेल पर टच हो जाती है तो लंबी हो जाती है बात। तो 5 महीने से ऑनवर्ड्स वंडा खिलाना है आपको, सुबह में हरा खिलाना है पेट भरा के। अच्छा, इसमें अगर आप हरा मौसम के हिसाब से बरसीन चल रहा है तो बरसीन, जंतर चल रहा है तो जंतर, और इन बिटवीन थोड़ा सा गैप आता है दोनों का, उसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो आप लोग उस सूरत में कुत्तर भी खिला सकते हैं, मकई का जो होता है। लेकिन खुदारा छिलकों पे बकरों को, जानवरों को नहीं पाला जाता। फ्रूट के छिलके, सब्ज़ी का कचरा ये ना किया करें, वरना ना पालें। बेहतर ये जानवर है, बोल नहीं सकता, अपने लिए खुद लेकर नहीं आ सकता, तो आप लोग जो खिलाते हैं वो उसी पे पलता है और फिर जब बाद में शिकायत होती है तो प्रॉब्लम होती है। बहरहाल पेट भरा के सुबह हरा खिला दिया आपने जो भी है, उसके बाद 2 घंटे का गैप दिया। 2 घंटे के गैप के बाद आपने इसको पानी पिला दिया। पानी पिला के जानवर को छोड़ दिया, वो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उठ रहा है, बैठ रहा है अपनी मर्ज़ी से, और जुगाली उसकी चलती रहती है तो वो अपने हरे को हज़म करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 टाइम खाना खिलाते हैं, तो ये ना किया करें। पेट भरा के सुबह और पेट भरा के शाम। अच्छा, जब आपने हरा खिला दिया और 2 घंटे बाद इसको पानी पिलाया तो उसी वक्त हाथ के हाथ शाम के वनडे के लिए गंदम भिगो दिया। अब 5 महीने से अबव है। अब आप ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जी अली भाई मेरा तो 5 महीने का जानवर नहीं है, मेरा 10 महीने का, 11 महीने का। तो अब मैं हर किसी के एज वाइज आपको अलग अलग नहीं बता सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, वो फिर मेरे लिए क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा लाइनअप हो जाते हैं सवाल। तो उसका तरीका ये कि 5 महीने का बच्चा है तो आप एक मुट्ठी गंदम सुबह भिगोते हैं 5 महीने के बच्चे के लिए। अगर 7-8 महीने का है तो 2-2.5 मुट्ठी हो जाएगा, और अगर फिर वो 2 दांत के करीब आ रहा है तो ऑब्वियसली 3.5, 4-5 मुट्ठी भी जा सकता है। मुँह हाथ में ऐसे गंदम भरा, प्याले में डाला, गंदम भरा, प्याले में डाला, ऐसे। तो 2 मुट्ठी से आप शुरू करें 5 महीने के बच्चे के लिए, 1.5 मुट्ठी, 2 मुट्ठी। वो आपने सुबह भिगोया, 7-8 घंटे वो भीग जाएगा। भीगने के बाद जब वो शाम को आपका वनडे देने का टाइम आए तो उससे आधा घंटा पहले आप खल भिगो लें, चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो, खल भिगो लें। और रोटी, अगर आप बकरी है तो रोटी लाजमी देंगे। अब 5 महीने का बच्चा है तो आधी रोटी या पाव रोटी काफ़ी है उसके लिए, एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो आपने बहरहाल उसके लिए, और अगर बकरा है तो आप 1 रोटी भी भिगो सकते हैं, लेकिन वैसे शुरू में यही करें, आधा या पाव रोटी या आधी रोटी। वो आपने अलग अलग भिगो ली। फिर जब आधे घंटे बाद हाथ से खल को ना पानी में से निकाल के अच्छे से प्रेस करके अलग उसके वनडे के बर्तन में निकालते गए। अलॉन्ग विद दैट आपने रोटी भी फिर हाथ में बिल्कुल पानी में से ऐसे निकाली, सही से दबाया, बिल्कुल टूटी फूटी सी हो जाएगी, नो इशू। उसको भी आपने वनडे के बर्तन में डाल लिया। उसके बाद आपने इसमें बारीक छिलका डालना है, बारीक छिलका, हाँ, चने का जो छिलका होता है ब्राउन वाला, देख के ले, चेक करके कि जी वो बारीक कह के मोटा ही ना दे दे आपको। आप उस दुकान वाले से अपने कहें कि जी मोटा भी दिखा दो, बारीक भी दिखा दो, दोनों देख लें, फिर जो बारीक है वो आप ले लें। बारीक छिलका भी आपने इसमें 2 मुट्ठियाँ आनी है कि अगर आप 1.5 मुट्ठी या 1 मुट्ठी गंदम लिया था। और अच्छा, खल कितना भिगोना है? खल आपने आधा घंटा पहले भिगोना है। आधी रोटी मैंने बता दी, खल आप तकरीबन आधा पाव या 1 मुट्ठी या 1 आध टुकड़ा जो होता है खल बनौले का सरसों का खल, वो निकाला, वो भिगो दिया। वो भी फिर थोड़ा बहुत फूल जाएगा, उसको भी पानी से दबा के निकालेंगे तो एक गुठली सी बन जाएगी, लेकिन हाथ से तोड़ेंगे वो वनडे में टूट जाएगा। उसके बाद आपने उसमें
वो गंदम भी मिक्स कर लिया, बारीक छिलका 2 मुट्ठी डाल लिया, ये मिक्स किया, इसको सबको हाथ से ना ऐसे 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 करके हाथ में मिक्स कर करके आपने बना लिया इसका वंडा। उसके ऊपर आपने फिर थोड़ी भूसी छिड़की, भूसी आप उसको चौकर भी कहते हैं, जो आटे वाली भूसी जो दाने वालों के यहाँ से मिलती है, वो भूसी उसके ऊपर छिड़की। अब अगर जानवर आपका ये वंडा उठाने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप भूसी को ऊपर छिड़केंगे, मिक्स नहीं करेंगे। और अगर जानवर बखुशी खा रहा है तो इन दैट केस आप भूसी को मिक्स भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, वो साथ साथ खा लेगा। अब जब ये वंडा आपने दे दिया तो उसके बाद रात भर वो भूखा रहेगा। अच्छा, ऑल्टरनेट डेज पे आपको कार्बोनेटिव मिक्सचर लाजमी देना है, इसको जहन में रखिएगा। कार्बोनेटिव मिक्सचर इस डाइट को हज़म करने में काफ़ी आजमूदा, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये कार्बोनेटिव मिक्सचर आपको देना है, ठीक है। और कार्बोनेटिव मिक्सचर देने के साथ साथ कितना देना है, 5 महीने के बकरे की बात हो रही थी जानवर की, तो उसको आपको 10 सीसी कार्बोनेटिव मिक्सचर देना है ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन देना है, एक दिन नहीं देना, एक दिन देना है, एक दिन नहीं देना। अच्छा, गर्मियाँ हैं तो उसमें आप वनडे में 1 आध चम्मच सरसों का तेल डाल सकते हैं और उसको भी मिक्स कर दें। 1 चम्मच कुछ भी नहीं है बस, लेकिन वो चिकनाहट वाली ग़िज़ा बन जाएगी। और अगर सर्दियाँ होती हैं तो 1 आध चम्मच घी। और अब यही बात हम करेंगे, ये जानवर जी 7 से 8 महीने का है तो उसमें 10 से 15 सीसी घी डलता है सर्दियों में, और फिर गर्मियों में सरसों का तेल डलता है, वो भी 4 चम्मच 3 चम्मच जो भी आप डाल लें। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसके साथ गर्मियों में ख़ास तौर पे अगर आप इसका गुड़ का शीरा बना के रखें। गुड़ का शीरा कैसे बनता है, मिसाल के तौर पे पेशावरी गुड़ है, काला डार्क ब्राउन वाला, वो ले लें। जितना डार्क कलर होगा उतना अच्छा है वो। उसको आपने 1 किलो गुड़ लिया, 1 लीटर पानी में बॉईल कर लिया। जब वो बॉईल करेंगे वो शीरा बन जाएगा। उसको ठंडा करके बॉटल में, ये कोल्ड ड्रिंक्स की जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं इसमें भर के, ठंडा करने के बाद बॉटल में भर के फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना वरना ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसको आप जिस दिन आप कार्बोनेटिव दे रहे हैं उसके नेक्स्ट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन देना है ना कार्बोनेटिव, तो जो दिन खाली है उस दिन आप ये वाला शीरा, बच्चे जो हैं उनको 5-5 सीसी पिला दें, 7-8 महीने के हैं तो 10 सीसी, और अगर इससे ऊपर है तो 20 सीसी तक भी आप जा सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन ये पिलाना होता है। अच्छा जी, इस अब वनडे में इससे जुड़ती हैं बातें बहुत सी, लेकिन मैं इसके लिए वीडियोज़ अलग अलग इसीलिए बनाऊंगा क्योंकि आप लोग उंगली चलाने में देर नहीं करते, स्किप कर देते, काम की बातें छोड़ देते। तो वनडे की कहानी मेरे हिसाब से यहाँ पर ख़त्म हुई है। बाकी जानवरों की सफाई सुथराई, मट्टी का तरीका, मट्टी डालने का तरीका, उसमें जो टिक्स हो जाती हैं, जुएँ जो कहलाती हैं वो, उनकी प्रिकॉशन, और अल्लाह आपका भला करे, इनके मुंह के छाले, इनकी बेसिक मेडिसिन्स, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह अलग अलग वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। एक फॉलोअर ने आज बहुत ही कल से बल्कि बजे थे वो कि जी दाने के लिए भी अली भाई कोई ऐसी शॉप बताएं कि हमारा शौक़ ख़त्म ना हो या हमारे शौक़ में मुश्किल ना हो, कोई दाने के लिए कोई ऐसी शॉप बता दें कि जिससे आपके थ्रू आपके कस्टमर्स तो शॉप पे पहुंच जाएंगे, उनको बिज़नेस मिलेगा, तो वो आपके फॉलोअर्स के लिए कोई डिस्काउंटेड रेट दे दें। तो मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ, कहीं किसी को घेरता हूँ और उनको बात करके आपके लिए सहूलत का रास्ता बनाता हूँ और फिर वो वीडियो कवर करूँगा आपके लिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हर बंदा कारोबारी, और ये जो बल्क में होलसेल में दाने के काम करने वाले हैं उनको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ मेरी टीम, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरा ख़ानदान कितना ताकतवर और कितना सपोर्टिव है। तो जब मैं उनको रिकमेंड करूँगा उस शॉप को तो आपको उस शॉप वाले को भी बेनिफिट मिलेगा, आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है अच्छे रेट्स में, लेकिन उसको भी मिलेगा। तो अल्लाह करे वो मेरी बात मान जाए और कुछ डिस्काउंटेड रेट्स दे दे। बहरहाल अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है जी, मेरी नीयत साफ़, काम वो जो सच्चा हो, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी सच के रास्ते पे ये रास्ता भी निकलेगा और इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए सहूलत का ये काम भी करूँगा। वाकई जी, सेहत के हवाले से थोड़ा आप लोगों से, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुआओं में याद रखें, जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाऊँ, परफेक्ट हो जाऊँ। कुछ थोड़े से इशू है वो सेट हो जाए तो दिन भर मतलब आप लोगों से टच में रहने का और आप लोगों से दुआएं लेने का जो मज़ा है, जो सुकून है, जो क़ल्बी सुकून, जो दिल का सुकून है, जो राहत है ना, वो आप लोग शायद नहीं समझ सकते। कि मतलब अनजान लोग जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ और डेली बेसिस पे, जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँगा तो भाई मेरे शौकत भाई हैं, ज़ीशान भाई हैं, बहरहाल, लेकिन नहीं, मैं नाम नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा नाम भी हो सकता है जो मेरे जहन से निकल जाए तो उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो बहरहाल बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग जब मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ टिक 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 जो ग्रीन होना शुरू होते हैं, उसमें कुछ नाम मुझे पता है जिनको मैं पहले ही खोलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वो सिर्फ दुआओं के होते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शौक़ करने में जहाँ तक मुझसे आसानी हो सकती है मैं करूँगा। जो मैंने आउट ऑफ सिटी था तो आपसे कहा था कि इंशाल्लाह सिंध मंडियों में घूमनी है, वो अभी भी मेरी पाइपलाइन में। इनफैक्ट मुझे कल इरादा था मेरा बाईपास मंडी कल वेडनेसडे जाने का, लेकिन तबीयत इजाज़त नहीं दे रही, कुछ फैमिली भी इजाज़त नहीं दे रही कि जब तबीयत ठीक नहीं है
कुछ फॉलोअर्स ने भी ठीक ठाक मुझे सुना दी कि अली भाई तबीयत सेट होगी तो काम चलते रहेंगे, अभी आप रेस्ट करें। और यकीन मतलब ये मेरा यूँ कहेंगे, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप लोग भी यही कहेंगे कि अली भाई पहले रेस्ट करके फ़्रेश हो जाएं, फिर वीडियो बनती रहेगी। तो आप लोगों की दुआओं के साए तले चलना चाहता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। कमर्शियल काम नहीं करता, कमर्शियल वालों की तरह ना बोलना आता है, ना चूरन बेचना आता है। सिंपल से अल्फाज में कि हर जगह जाऊँ, अपनी वीडियो के चक्कर में हर जगह पहुँच जाऊँ, अपनी वीडियो बनाऊँ और हूँ हाँ फूँ फाँ छूँ छाँ किया और वीडियो बना के जी चल मेरा भाई व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी पे मैं एम्फेसाइज़ नहीं करता। क्वांटिटी कम हो कोई बात नहीं, क्वालिटी हो। तो आप लोग मेरे वो पिलर्स हैं, मेरे वो बीम्स हैं कि जो मेरे साथ साथ हैं। मेरे फॉलोअर ने भी ये कहा कि अली भाई जो आपकी यूट्यूब कम्युनिटी में फैमिली मेम्बर की तरह जुड़ा हुआ है ना, वो अलग नहीं होगा। मेरे ख्याल से ट्रैक से बात हट गई है, आप लोग स्किप कर चुके होंगे बहुत सारी बातें मेरी। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सैयद अली को ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।